भाभी ने बताया था एक दो बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया और तुम दोनों हैं? भाई साहब चोरी नहीं भोग रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था यहाँ। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो हैं? तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं। रीवा के एक यूट्यूबर द्वारा सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो पर बवाल मच गया है। शहीद सेवा समिति के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने इस वीडियो का कड़ा विरोध करते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में कलाकारों द्वारा सैनिकों की वर्दी पहनकर यह दिखाया गया कि जब सैनिक देश सेवा के लिए सीमा पर होते हैं तो उनकी पत्नियां परपुरुषों के साथ पार्टी करती हैं। यह दृश्य न सिर्फ सैनिक परिवारों की मर्यादा और बलिदान का अपमान है, बल्कि यह राष्ट्रीय भावना और सामाजिक मूल्यों पर भी गंभीर चोट है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह और राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में यूट्यूबर मनीष पटेल और अमृता सिंह के खिलाफ कठोर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, उनके यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित करने तथा इस तरह के राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर भविष्य में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। रीवा के पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 2 दिन के भीतर जांच कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रथम दृष्टया यह मामला आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के उल्लंघन का प्रतीत होता है, जिसकी विधिवत जांच की जाएगी। पूर्व सैनिक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस तरह के मामलों पर समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो यह जनाक्रोश का रूप ले सकता है और ऐसे राष्ट्र विरोधी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, आपका सारा सामान इसमें रख दी हूँ, कुछ खाने पीने की चीज भी रख दी हूँ, तो अच्छे से ध्यान से खा लीजिएगा। अभी मैं रुकता 10-15 दिन, लेकिन वहाँ क्या है, बॉर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सर का फोन आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है। मैं फिर देखता हूँ, अगले महीना तक कोशिश करता हूँ आ जाऊंगा। तो घर में अच्छे से रहना है ना? नहीं, कोई बात नहीं, सबसे पहले देश की सेवा ही करना जरूरी है। घर में तो मैं संभाल रही हूँ सब कुछ ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। आप वहाँ सबका ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? हाँ, ठीक, फिर मिलते हैं। हाँ, ठीक है। भाभी लोग से लड़ा नहीं, ठीक है ना? भाभी लोग बुला आइए, मैं जा रहा हूँ भाभी, है ना? दोनों लोग बढ़िया से रहिएगा, ठीक है ना? और भैया भी बाहर रहते हैं, तो आप दोनों लोग की जिम्मेवारी है कि घर में रहिए ठीक से, ठीक है ना? ठीक है, फिर आता हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है भाभी, मैं अंदर का काम कर परदेसी। हेलो, हाँ सर, मैं घर से निकल लिया हूँ। हाँ, मैं बस ट्रेन है आज की, ट्रेन पकड़ने के बाद। हाँ, बिल्कुल, ओके। वो तो गए, चलो मैं फोन कर लेती हूँ रवि को। हेलो, हाँ रवि, बोल रहे थे ना मिलने के लिए। आ जाओ, घर में अभी नहीं है कोई। मेरे हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी पे और भाभी मार्केट ही जाने वाली हैं 5 मिनट में, तो तुम 10 मिनट में आ जाना। हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, बाय। ये यार हैं, आईडी कार्ड तो मेरा भूल गया है यार, उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। चलो अच्छा है, चला गया है वो। अब जाएंगे अंदर। हाय, आ गए तुम? आ गए। और कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, कब से सोच रहा था मिलने के लिए। अरे तुम्हारा पति है ही ऐसा निकम्मा, वो कुछ काम का नहीं है ना? इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे अच्छे से। तुम हो ना मेरे लिए। हाँ वही तो, बड़े मुश्किल से बच बचा के आता हूँ तुमसे मिलने। तुम इतना प्यार करते हो, मुझे किसी और के प्यार की जरूरत नहीं। अपना हाथ ना पकड़े रहना, कभी छोड़ना अरे नहीं। कभी न छोड़ूंगा। वाह, जो मुझे शक था, जो हमको भाभी ने बताया था एक दो बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया और तुम दोनों हैं? भाई साहब चोरी नहीं भोग रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था यहाँ। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं, अरे तुम क्या साथ दोगी रे जीवन में? ऐसा क्या करते हो तुम ऐसे? अरे मैं कुछ नहीं, बस है प्लाटिंग का काम करता हूँ, बिजनेसमैन। अरे तुम बिजनेसमैन क्या हो? तुम्हारा हुलिया दिख रहा है।
जो एक फौजी देश का सेवा कर रहा है उसके पास पैसा आ रहा है 80-90 हजार रुपए महीना, तुम उसकी नहीं हुई तो इसकी क्या होगी? है नहीं नहीं ऐसा हैं? मत बोलो, मुझसे गलती हो अरे मैं क्या गलती, मैं भी चाहता तो वहाँ रख लेता ना बीवी, मेरे पास कमी है क्या? मैं तुमको पैसा देता हूँ, सारा चीज मैनेजमेंट करता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रही हो। तुम मुझसे दोनों गलती शादी हो कर गई। लो। नहीं नहीं गलती नहीं हो कैसी गई। बात कर रहे हो? लोग समाज में हमारा क्या नाम अरे ले जाएगा? समाज का मुंह देखती तो क्या रहता? भाभी तुमको 1-2 बार समझाने की कोशिश की थी। हाँ हैं? वो ये तुमसे 3 वर्ष से मिल रहा है, हाँ हैं? शादी के पहले का बॉयफ्रेंड है, अभी तक नहीं छोड़ा। तुम दोनों शादी कर लो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मैं मुझसे माफ गलती क्या हो- कर दूं? हैं? शादी के गलती- पहले का बॉयफ्रेंड अभी चल रहा है, शादी के बाद पति का कोई मतलब आज नहीं। के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम जाओ अभी यहाँ से, तुम चले जाओ। अरे मैं क्या हूँ इस देश मैं का चला वीर, जा रहा हूँ, लेकिन आएगा दोबारा। नहीं, नहीं मैं आएगा, देश नहीं का आएगा। वीर क्या कहलाऊंगा? हैं? ऐसा है तो मुझे वीर गति प्राप्त हो जाए। जब मैं देश जीत लिया मैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से हार गया तो मतलब ही क्या है ऐसे लड़ाई लड़ने का? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे स्त्रियों को इस देश में रहने की कोई मतलब ही नहीं है। जाने हैं? अनजाने बहुत बड़ी भूल अरे हो मैं गई। मानता हूँ और लोगों की बीवी का फायर हो जाता है, तुम आर्मी वाले जैसे अफसर का तुम मजाक बना दी हैं? मेरा आई कार्ड कहाँ रखा है? रूम में। मेरा आई कार्ड लाओ, मैं 15 दिन बाद आऊंगा। जब पहले तो मैं बोलो मुझे डिसीजन माफ लूंगा। किए। मैं 15 दिन बाद आके डिसीजन लेता हूँ। मुझे अभी अर्जेंट में निकलना है, मुझे पंचायत नहीं करनी है। लाओ जल्दी से। मैं लाती हूँ। लाओ जल्दी से। सर जैसे आपको पता है कि एक रीवा ज़िले में एक मनीष पटेल करके यूट्यूबर है जो काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो बनाता है, फ़नी वीडियो अपना बना के और वो सारी चीज़ चलाता है। हाल ही में एक वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड किया था जिसमें अमृता सिंह और मनीष पटेल एक फ़ौजी की भूमिका निभा रहा था और अमृता सिंह उनकी वाइफ की भूमिका निभा रही थी, जिसमें जैसे ही मनीष पटेल छुट्टी ख़त्म होती है और अपनी ड्यूटी के लिए रवाना होता है तो जो उनकी वाइफ की भूमिका अमृता सिंह करके एक लड़की है निभा रही थी, वो अपने आशिक को फ़ोन करती है और आशिक फिर आता है और उसके साथ रंगरलियाँ मनाते हैं, मस्ती करते हैं। इस तरह के एक चित्रण सोशल मीडिया में किया गया था जिससे फ़ौजी परिवार को आघात पहुंचा है। इससे एक मैसेज जाता है कि जो फ़ौजी सरहद पर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, ताजीवन अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, जिनकी पत्नियां पूरा जीवन उनका इंतज़ार करती है, यहाँ तक कि शहीद 18-18, 20-20 साल की जो लड़कियां शहीद उनके पति शहीद हो जाते हैं तो वो पूरा जीवन अपने पति के इंतज़ार में बैठी रहती हैं। तो उनको कितना बड़ा आघात पहुँचा है इस घटिया मानसिकता वाले इस व्यक्ति के, इसको शर्म नहीं आती। भड़ुआगिरी इसको करना है तो अपने चैनल में करो, अच्छी बात है, लेकिन सेना के प्रति शब्द उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सेना एक स्वच्छ छवि वाली संगठन है जिसके देश के अंदर जब सेना कहीं पहुंच जाती है तो हर व्यक्ति खुश हो जाता है कि इंडियन आर्मी पहुंच गई है, अब मैं महफूज हूं। और उन्हीं के परिवार को अगर कलंकित करेंगे तो जो सरहद पर खड़े हुए जवान हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके दिलों में क्या गुजरी होगी, उनकी पत्नियों को क्या गुजरी होगी कि किस तरह से हमारे पति देश के लिए न्यौछावर हुए और ये हमारे ही पत्नी हमारे ऊपर कैसे लांछन लगा रहा है। क्या कार्रवाई की मांग की है और आगे नहीं हुई तो क्या कुछ आगे? सर हमने एसपी महोदय से मुलाकात की है और उन्होंने बोला है कि 2 दिवस के अंदर इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और हमारी मांग है कि सबसे पहले इसके अमृता सिंह और मनीष पटेल के ऊपर FIR दर्ज हो, क्योंकि सैनिक एक राष्ट्रीय धरोहर है। तो जो सैनिक राष्ट्रीय धरोहर है तो उस राष्ट्र का जो दुरुपयोग करने वाला जो धाराएं हैं उस धाराएं के तहत इसके ऊपर FIR हो, इसका यूट्यूब चैनल बैन किया जाए और भविष्य में ऐसा कोई न करे, इस तरह की कार्रवाई को कठोरता से कदम उठाया जाए। मेरा नाम पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं शहीद सेवा समिति का राष्ट्रीय सचिव हूँ और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।